प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या सिर्फ बच्चों की पढ़ाई से ही प्रॉब्लम है कि उनको स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? पहले ऑर्डर ये दिया जाता है 15 दिनों के लिए शीतकालीन अवकाश है, वो शीतकालीन अवकाश पूरा जनवरी खत्म हो गया, 6 दिन और भी एक्सटेंड कर दिए गए। अब समझाने वाली चीज़ ये है कि या तो गवर्नमेंट हम लोग को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है, क्या हम उन दोनों बातों में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि शीतकालीन अवकाश कितने दिनों के लिए होना चाहिए था? जहां बच्चों को पूरे साल स्कूल नहीं आने दिया गया, क्या वहां पे 15 दिन का शीतकालीन अवकाश जरूरी था सरकार के लिए करना? उसको किया भी तो आप इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। पहले 23 मार्च, फिर 30 मार्च तक आ गया, अब 6 फरवरी तक आ गया, और 6 फरवरी के बाद भी अब ये नहीं पता है कि और आगे कब तक। तो वो लास्ट डेट क्या है, इसका जवाब कहीं से तो मिले। कोई तो ऐसा पर्सन हो जो हमें भी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे, जो हम भी जब हम उन बच्चों को देखते हैं उस स्कूल में, जो लोग हैं, चाहे वो टीचर हो, एक स्कूल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है तो पूरा स्टाफ जो ट्रांसपोर्ट का होता है, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो लोग परेशान हैं क्योंकि स्कूल उनको सैलरी पे नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। जितना टीचिंग स्टाफ है, मेड है, प्यून, ये सारे लोग जितना भी जुड़े हुए, वो बुक्स वाले, जितने भी लोग हैं जो स्कूल से जुड़े हुए हैं। और सबसे मेन चीज, हम हर बार मुद्दा यहाँ पे ये लेके आ जाते हैं, फीस फीस फीस। फीस की बात तो बहुत बाद में आ रही है। जो सबसे बड़ा जो मुद्दा बन चुका है वो है शिक्षा। वो बच्चे, अब वो बच्चा 5 साल का भी हो गया है, वो आज तक स्कूल नहीं गया। हमारे यहाँ 3 साल में नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेना जो शुरू कर देता है, वो 5-6 साल के हो गए, अब तक स्कूल नहीं गए हैं। जब वो 6 साल की एज में बच्चा आएगा तो ये डायरेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसको जो है फर्स्ट में एडमिशन दे देना चाहिए। उसका बेसिक उसको कुछ नहीं आता, स्कूल भी क्या करेगा, गाइडलाइंस को फुलफिल कर देगा। तो उनको किस तरह की एजुकेशन मिलने वाली है, ये बहुत ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, और ये सिर्फ फिरोजाबाद की बात नहीं है, ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर इंडिया, हर यही कंडीशन बनी हुई है। मैं स्कूलों की बात करूं, स्कूलों में आरटी के नाम पे बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मेरा एक सरकार से सवाल है जो मैं नहीं समझ पाती, सरकार सरकारी स्कूलों पे इतना पैसा खर्च करती है तो क्या वजह है कि उनको आरटी के थ्रू प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना पड़ता है? क्यों वो उन बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते? सारी सुविधाएं वहां पे जो है मुहैया कराई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में अनाप शनाप हम बिल्डिंग से लेके, फर्नीचर से लेके हर चीज को हम देखते हैं। अगर वो हर चीज वहां इतनी खूबसूरत, इतना अच्छा जब पूरा पैटर्न बन चुका है, तो क्या वजह है कि अभी भी उन बच्चों को पहली चीज तो कि प्राइवेट स्कूलों में, मैं खुद ये कह रही हूँ, आप प्राइवेट स्कूल को, अगर आपको लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले मनचाही फीस लेते हैं, उनको बंद कर दीजिए, बंद करिए, स्टेप लीजिए एक प्रॉपर। लेकिन ये हर रोज की, कभी इस साइड में कभी उस साइड में, कम से कम हमें एक चीज तो बता दीजिए कि ये होना है और ये नहीं होना है। कभी 1 हफ्ते के नाम पे, कभी 15 दिन के नाम पे, कभी कोविड के नाम पे, हर रोज हम लोग को जो है बातों में उलझाया जाता है, घुमाया जाता है। हर रोज एक नया नोटिस हमको थमा दिया जाता है। अब आप ये करिए, लास्ट एक नया नोटिस आया कि 15 से 18 आयु के सारे बच्चे जितने भी हैं उनको, आपको उनका वैक्सीनेशन होना है और सारे कैंप वगैरह स्कूल में लगे। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, स्कूल वालों ने वो जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर रहे हैं। उसके बाद भी जब हम उनको फोन कॉल करते हैं तो पेरेंट ये कहते हैं, आप हमें क्यों फोर्स कर रहे हो, हमें जब लगवाना होगा हम लगवाएंगे। जब ये रिप्लाई हम अगर ऊपर देने की कोशिश करते हैं, तभी कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ये आप लोग को कराना होगा, इसको फुलफिल कराइए। एनी हाउ आप लोगों को ये डेटा फुलफिल करा के देना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं सर, तो शायद ये चीज आप लोगों के सामने भी आई होगी कि इस डेटा को आप लोग कराइए। आप कैसे फुलफिल कराएंगे नहीं पता। जब वो बच्चा हमारे पास स्कूल ही नहीं आ रहा है, वो स्कूल आए तो हम उसको ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं कि आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। लेकिन जब वो स्कूल आ ही नहीं रहा है तो हम उसको सिर्फ वैक्सीनेशन के नाम पे नहीं बुला पा रहे, वो एनी हाउ हमारे पास तक आने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कुछ स्कूलों को मैं ये जो है मैं बिल्कुल कहूंगी कि उन्होंने बहुत कोशिश करके वो जितना मैक्सिमम डेटा था उन्होंने उसको जो है कराने की कोशिश की। समस्याएं बहुत सारी हैं पिछले 2 सालों से। आप लोगों के माध्यम से भी हम जितनी बार इस बात को उठा सकते थे हमने उठाने की कोशिश की है। आज मैं जो एक बात आप लोगों के माध्यम से फिर कह रही हूँ, अब
शिक्षा व्यवस्था का मजाक बन चुका है। तो सरकार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, कृपया ये मजाक बनाना बंद करें। चीजें हद से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। पिछले उन बच्चों को, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, उनकी स्थिति को हम देख रहे हैं, हमने देखा है बहुत करीब से। वो बच्चा जो जानता था आज उसको वो भी नहीं पता, उसका बेसिक के नाम पे वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। और यही बच्चा, आप इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एक रिजल्ट आप अगली बार हमें फिर पकड़ा देंगे कि इन बच्चों को प्रमोट कर दीजिए अगली क्लास में, 10th के बच्चों को पास कर दीजिए, 12th के बच्चों को पास कर दीजिए। क्या वो बच्चा हायर लेवल पे जाके परफॉर्म कर पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। आपके माध्यम से जो तंत्र है, जो भी काम करता है, जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि कृपया वो इस तरफ ध्यान दें। देश की तरक्की सिर्फ इलेक्शन कराने से नहीं होगी, सिर्फ वोटिंग कराने से नहीं होगी कि वोटिंग करा लीजिए, नेता चुन लीजिए, ऐसी सरकार बना दीजिए, वो कर दीजिए। हर सरकार में, चाहे वो लोग विपक्ष में हो, सरकार में हो, लेकिन शिक्षा की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। लास्ट में, अंत में हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कृपया जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए हमारे, चाहे वो सीएम साहब हो, विपक्ष के लोग हों, शिक्षा मंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया इस तरफ ध्यान दें और हमारी शिक्षा पद्धति का मजाक न बनाएं। धन्यवाद।